स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड परीक्षा देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, बिहार बोर्ड के परीक्षा देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए हम जो है गणित के जो है 10 इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। और ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स वाले, जो कि आपके इम्तिहान में यानी 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 30 में से 15 सवाल को बनाना जरूरी होता है। उसमें से 10 सवाल हम आपके लिए रेगुलर यानी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि इससे पहले यानी हम 3 यानी वीडियो जो है आपको पहले ही अपलोड कर चुके हैं। वीडियो नंबर यानी आप देखे होंगे कि 1, 2, 3 यानी अपलोड कर दिए हैं, और ये हम लोग का वीडियो नंबर 4था है। यानी कहने का मतलब इस तरह से देखा जाए तो आज का यानी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो 40 क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी करा चुके होंगे, ठीक है। आइए वो सारे सवालों को लेकर आए हैं जो आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है, इसीलिए सारे सवाल लेके आए हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक करके यानी सवालों को हल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। इत्मीनान से आपको देखना है और समझना है और आगे पढ़ना है, ठीक है। आइए पहला सवाल देखें। पहला सवाल अगर देखें तो कहता है एक आयताकार खेत का परिमाप जो है 82 मीटर है तथा उसका जो क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर है, तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमको मालूम करना है खेत की चौड़ाई क्या होगा, ठीक है, खेत की चौड़ाई मालूम करना है। आइए सबसे पहली बात तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको दे दें कि बेसिक नॉलेज में अगर हम बात करें यहाँ पे कि आयत के बारे में अगर बात करें, किसके बारे में बात करेंगे, आयत के बारे में बात करेंगे, तो आयत हो क्या सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक अगर हम फिगर ले तो आप ये कह सकते हैं कि एक आयत है, ये क्या आपका आयत है, ठीक है, ये आप देखेंगे एक आयत है, आयत का यानी फिगर है। जैसे ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया और डी है। इनके बारे में 1-2 यानी फैक्ट आपको मालूम कर लेना है, आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आयत का अगर हम परिमाप देखें कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बोले या परिमिति बोले, परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई को L और चौड़ाई को B से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो इसके बारे में कभी कभी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, ठीक है। आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है। तो आयत का जो अर्ध परिमाप होगा, बस परिमाप को आधा कर दीजिए तो लंबाई जोड़ चौड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबाई जोड़ चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। लंबाई के लिए L आप इस्तेमाल कर सकते हैं और चौड़ाई के लिए B इस्तेमाल कर सकते हैं, तो L + B आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आयत के बारे में अगर हम बात करें, आयत के बारे में बात करें, 1 मिनट है ना, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आयत का जो होता है क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, और जो नहीं जानते हैं तो आप इसे जरूर देखेंगे। लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और याद रखेंगे ये जितने भी होते हैं ये यूनिट में होते हैं। यूनिट का मतलब होता है इसके साथ या तो सेंटीमीटर या मीटर लगा होगा, सेंटीमीटर या मीटर लगा होगा। इसमें स्क्वायर यूनिट होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है। एक और होता है, ये भी आपको याद रखना है कि आयत का जो यहाँ पे अगर हम विकर्ण पूछे, ये अगर आप देखेंगे तो ये इसका विकर्ण है, ये क्या है, इसका विकर्ण है। अगर यहाँ से देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये आपका चौड़ाई है ना, और ये आपका क्या है, लंबाई है, ठीक है, ये आपकी लंबाई है। तो आपका अगर विकर्ण पूछे तो ये क्या होता है, चौड़ाई का स्क्वायर जो लंबाई का यानी स्क्वायर करके यानी दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो आयत का जो विकर्ण होगा, आयत का विकर्ण आपके सामने है, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √अंडर चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में लंबाई का स्क्वायर, या लंबाई गुना है ना, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था किनके बारे में, तो ये था आयत के बारे में। अब आइए हम आयत को पढ़ेंगे और आयत को हम लोग आगे यानी सोल्व करते हैं। आइए इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आते हैं, अब हम लोग सवाल को देखते हैं। ये आपका क्या है, आयत है, क्या है, ये आपको आयत दे रखा है, पहले से क्या दे रखा है, आयत दे रखा है। अगर ये आयत दे रखा है, आयताकार अगर खेत है, मान लीजिए ये क्या है, खेत है, आयताकार खेत है, तो इसका देखिए यानी कहने का मतलब इसका परिमाप कितना दिया, परिमाप क्या होता है, चारों
है ना, बाउंड्री का यानी जो होता है योग होता है। यानी सभी को अगर हम इस तरह से ऐड कर दें, सभी को अगर जोड़ दें, सभी को अगर जोड़ दें तो इसी को परिमाप कहते हैं। तो इसका परिमाप कितना दे रखा है, तो ये परिमाप आपको 82 मीटर दे रखा है। और एक होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसके अंदर का ऑक्यूपाइड जो यानी जगह है, इस जगह को कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है यहाँ पे 400। कितना दे रखा है, तो ये इसके अंदर दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। 400 मीटर स्क्वायर आपको पहले से दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें कि लंबाई नहीं पूछा है आपसे, सॉरी आपसे लंबाई नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई आपको बताना है। आइए सवाल देखिए, अब आइए और सवालों को हल कीजिए। यहाँ पे कहेंगे कि माना आयताकार खेत, ठीक है, आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई बराबर में हम मान लेते हैं कि x मीटर है। क्या है, x मीटर। और चौड़ाई बराबर में हम मान लेते हैं, तथा चौड़ाई बराबर में, अगर चौड़ाई बराबर में देखें तो चौड़ाई बराबर में हम मान लेते हैं y मीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कहा था, प्रश्न ये कहा कि इसका जो परिमाप है, खेत का जो परिमाप है, परिमाप कितना है, तो 82 मीटर है, ठीक है। तो परिमाप बराबर तो अभी आपको बताया क्योंकि आयताकार खेत है तो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई x माने, चौड़ाई को y माने, बराबर में 82। और यहाँ से अगर हम काटे तो आप कह सकते हैं, यहाँ से जैसे हम काटेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पे काटेंगे 2 से तो ये कट जाएगा 41 बार में। तो यहाँ पे कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर में 41, कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आइए यहाँ से अगर एक काम और कर लें कि x का अगर वैल्यू निकाल लें, किसका, x का वैल्यू निकाल लें, तो x बराबर में आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 41 माइनस वाई हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब आइए फिर क्या कहा, अगर हम फिर देखें तो सवाल ये कर रहा है कि खेत का जो क्षेत्रफल है, खेत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो खेत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जो खेत है आयताकार खेत है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, अभी जस्ट बताया था, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, और ये कितना दे रखा है, 400 मीटर दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझने की प्रयास करेंगे। अब मेरे सामने क्या है, x का वैल्यू है 41 माइनस वाई, तो हम क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे रखेंगे 41 माइनस वाई। तो x यहाँ पे है तो देखिए x की जगह पे रखेंगे 41 माइनस वाई, 41 माइनस वाई, ये बात हम यहाँ पे रखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे ये आपको y है तो y भी यहाँ पे लगा देना, बराबर में 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हम कह सकते हैं 41 वाई और माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में 400, ठीक है, क्या हो जाएगा 400। अब अगर हम देखें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इसको इस साइड लेके आ जाए, तो आप कहेंगे 41 वाई, है ना, क्या कहेंगे 41 वाई माइनस वाई स्क्वायर और माइनस में 400, कोई दिक्कत, बराबर में 0, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब अगर इसमें से माइनस अगर कॉमन ले ले तो जो माइनस में वो हो जाएगा प्लस में। तो ये देखिए माइनस वाई स्क्वायर था तो ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस 41 वाई हो जाएगा, और ये आपका माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में 400 बराबर में 0। और एक को अगर उस साइड यानी माइनस को अगर उस साइड भेज दें तो वो आपका यानी 0 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस में 41 वाई और यहाँ पे मिल जाएगा, सॉरी 41 वाई है और प्लस में 400, क्या हो जाएगा, प्लस में 400 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, अब जो है फैक्टर के माध्यम से निकालना चाहे तो फैक्टर के माध्यम से, या द्विघाती सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से इम्प्लाइज का चिन्ह लगा दीजिएगा, सभी में इम्प्लाइज का चिन्ह या और लगा दीजिएगा। चलिए अगर हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करें, यहाँ पे द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करें तो x बराबर आप जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है, क्या होता है 2a, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक जगह पे क्या है, एक जगह पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक जगह पे कुछ नहीं तो एक है,
यहाँ पे देखिए ए की जगह पे कुछ नहीं तो 1 है, बी की जगह पे -41 है तो यहाँ पे कहेंगे -41 और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे -41 का स्क्वायर करेंगे और -4ac और 4 ए की जगह पे कुछ नहीं तो 1, सी की जगह पे 400 तो 400 लगा देंगे नीचे में 2 इंटू ए की जगह पे कुछ नहीं तो 1 है। देखिए ये ए का वैल्यू है -41 जो है, बी का वैल्यू है 400 जो है, सी का वैल्यू है। ठीक है, आगे देखेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस 41 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट अंडर 41 गुना 41 1681 होता है। ठीक है, और माइनस और है ना 400 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा 2 गुना यानी 1 तो 2 होगा, ये हो जाएगा 41 प्लस माइनस और ये हो जाएगा आपको रूट अंडर 81। ठीक है, घटा के देख लीजिए और 2 है। इसी को आगे अगर लिखे तो कहेंगे 41 प्लस माइनस रूट अंडर, अगर रूट से बाहर निकाले तो 7 गुना 7 होता है आपका 49, सॉरी 9 गुना 9 कितना होगा 81 होगा ना, 9 गुना 9 81 हो जाएगा, 9 गुना 9 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9 और बटे में 2a। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें है ना, ये जो x देख रहे हैं ना, ये x का मतलब है कि अभी हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे y था ना, y निकाल रहे हैं, x की जगह पे y रखना था हमको, यहाँ पे x हम रख दिए, क्या रख दिए x नहीं रख के हमको यहाँ पे y रखना है क्योंकि हम y निकाल रहे हैं, ये y हो जाएगा, ये y का ही वैल्यू आ रहा है, हर जगह पे जो है y का ही वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये y का ही वैल्यू आ रहा है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अगर देखेंगे एक बार 41 को जोड़ेंगे 9 में और 2 से इसको भाग करेंगे और एक बार 41 में से 9 को घटाएंगे और 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ से y बराबर आप देखेंगे ये हो जाएगा 50, 50 को आधा करेंगे, एक बार हो जाएगा आपको 32 और ये 32 का आधा करेंगे, तो यहाँ से पता चल गया कि y का वैल्यू आ गया 25 मीटर और दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपको 16 मीटर। तो आपका आंसर आ गया 25 और 16 मीटर। तो इस तरह से ऐसे सवालों को हल किया जाता है जो कि हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपका भी आसान हो जाएगा, आपसे भी यानी इजी हो जाएगा, आराम से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से आप निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों को हल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहता है कि दो संख्याओं का योग 5 है तथा उनका अंतर आपको जो है यहाँ पे 2 दे रखा है, तो इस कथन का समीकरण के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। कोई बात नहीं, हम समीकरण लिख लेते हैं। आइए अगर देखें यहाँ पे तो हम सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद कहेंगे कि माना पहली संख्या जो होगा, पहली संख्या बराबर में x तथा दूसरी संख्या ठीक है, दूसरी संख्या हो जाएगा y, हम मान लिए। ठीक है, y। अब देखिए प्रश्न क्या कहा, प्रश्न ये कहा है यहाँ पे कि प्रश्न ये कहा है, क्या कहा है प्रश्न, तो प्रश्न कहा है कि दोनों संख्या का जो योग है वो कितना है, दोनों संख्या का योग यानी x प्लस वाई बराबर 5, पहला समीकरण हो गया। फिर क्या कहा कि दोनों का जो अंतर है ना, अंतर 2 है तो x माइनस वाई बराबर में 2, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आप सवाल के अकॉर्डिंग यानी आप बिल्कुल सही बनाए, सवाल के अकॉर्डिंग क्या है बिल्कुल सही बना है। आइए अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर क्या है, तो सवाल नंबर अगर हम देखें यहाँ पे तो सवाल नंबर हम लोग का होगा 3। कहता है यहाँ पे बहुपद 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस है ना 2 से यानी भाग देने पर शेषफल ज्ञात करने के लिए, तो भाग देकर हम लोग को शेषफल ज्ञात करना। आइए हम लोग वो भी निकाल लेते हैं। तो हल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस 2 से भाग करेंगे, किसमें, तो कहेंगे 2x³ प्लस में x स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 2, इसी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ इससे भाग दें, देखिए पहली बात तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 है नहीं, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए x पे पावर 3 है, यहाँ पे x पे पावर केवल 1 है, एक ही है, तो इसका मतलब है x पे पावर 2 भी लगाना होगा, तो x पे पावर 2 लगा दीजिए। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना x यानी x की जगह पे कुछ नहीं तो 1 तो 2 ही होगा, और x गुना x स्क्वायर x³ हो जाएगा। फिर देखिए प्लस गुना प्लस प्लस ही होगा, 2 गुना 2 4 और x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि जो प्लस में है उसको माइनस में, जो माइनस में उसको प्लस में लिखा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये कट गया, 4 माइनस में से 1 प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब -3x स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा। बाकी बात यहाँ पे -5x लिखेंगे और 2 लिखेंगे।
आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे देखेंगे 1 है, यहाँ पे 3 है तो पहले आपको 3 लगाना होगा। यहाँ पे x पे पावर 2 है, यहाँ पे x पे पावर 1 ही है, x पे पावर 1 ही है तो इसका मतलब है कि 1 में और 1 जोड़ेंगे तब 2 होगा। तो 1x² से यहाँ पे हमको भाग करना, 1x से हमको भाग करना होगा, इन्हें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा माइनस में। उसके बाद देखिए x गुना x² और माइनस गुना प्लस माइनस और 2 गुना 3 6 और x का x हो जाएगा। जो माइनस में उसको प्लस कीजिए, जो प्लस में उसको माइनस कीजिए, ये कट जाएगा क्योंकि नीचे में प्लस ऊपर में माइनस कट जाएगा। अब 6x प्लस में है उसमें से 5 को घटा दीजिए, x आ जाएगा और प्लस में यहाँ पे 2 आएगा। देखिए सेम आपका है, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, तो एक बार में लग जाएगा, तो 1 से लगा दीजिए। तो x प्लस में 2 यानी आप माइनस माइनस ये कट कर 0 हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि शेष जो हमारा निकला है या शेष फल जो निकला है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो अगला सवाल कहता है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली है ना उस सरल रेखा का प्रवणता ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु जो है 3 और 2 और 3 से होकर जाती है। ठीक है, बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो इतना से होकर गुजरती है, कोई बात नहीं, हल कीजिए। प्रवणता निकालने के लिए आपको मालूम होगा, देखिए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, अगर हम निर्देशांक देखें, अगर मूल बिंदु का निर्देशांक देखें तो ये होता है 0 0 और दूसरा जो बिंदु दे रखा है वो दे रखा है आपको 2 और 3। कितना दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है। ठीक है, 2 और 3 दे रखा है, 2 और 3, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जैसे इसका प्रवणता ज्ञात करेंगे, प्रवणता क्या है, प्रवणता जब भी ज्ञात करेंगे तो याद रखिएगा प्रवणता जो होता है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे अगर y2 इसको मानिए, इसको y1 मानिए, तो एक ही बात है, यानी 3 में से 0 घटाएंगे और नीचे में 2 में से 0 घटाएंगे, अर्थात हमको 3 बटे में 2 ही मिलेगा और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रवणता का सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा, ये प्रवणता का सूत्र होता है। आइए अगले सवाल को देखिए। सवाल यहाँ पे दे रखा है कि साइन 32 डिग्री और बटे में 2 है ना कोस 58 डिग्री। ठीक है, किसी एक को आप चेंज कर लीजिए, किसी एक को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें से किसी एक को चेंज कर रहा है। अगर हम साइन यहाँ पे देख रहे हैं, साइन को ही हम चेंज करने का अगर विचार कर रहे हैं तो साइन 90 डिग्री माइनस अगर हम 58 कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, और नीचे में क्या है तो 2 और नीचे वाले को तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं, तो 58 ही रहेगा। अब देखिए, आप और हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है कोस थीटा, तो कोस 58 डिग्री। नीचे में क्या है 2 कोस 58 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोस 58 डिग्री ऊपर में भी है नीचे में भी है, इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर में क्या रह जाएगा 1, नीचे में क्या रह गया 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 भी बना लिए। आइए अगला सवाल देखिए, समीकरण कर रहा है कि 9x² माइनस 3x माइनस 2 को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। आइए इनको भी हम लोग हल कर लेते हैं। जब हल करने की बात आएगी तो आसान तरीके से हल करेंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर करा है इसको हल करने के लिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले काम क्या करेंगे, दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे सभी को, है ना, 9 को क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा x² माइनस में 1 बटे में 3x और ये हो जाएगा 2 बटे में 9, कोई दिक्कत, बराबर में 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये x² माइनस में 1 बटे में 3x और इस 2 बटे 9 को इस साइड लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, क्योंकि इस साइड माइनस में तो उस साइड जाने के बाद प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आप देखिए यहाँ पे अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, कैसे, a² माइनस 2a, a की जगह पे क्या है x आएगा और b की जगह पे क्या रख दे ताकि 1 बटे में 3 आ जाए, तो यानी 1 बटे में 3 लाने के लिए हमको यहाँ पे 3 दूना 6 रखना होगा। देखिए 3 दूना 6 तब जाके आपको ये होगा, ये जो है ये b की जगह पे यानी x² माइनस 2ab, तो b की जगह पे है तो b क्या हो जाएगा, फिर होता है b², तो b² की जगह पे 1 बटे में 6 लेना पड़ेगा, लेकिन ये जबरदस्ती लिए हैं तो यहाँ पे हमको घटाना भी पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6², ये आपको घटाना भी पड़ेगा, बराबर में क्या है 2 बटे में 9 है। अब देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ मिल रहा होगा,
अब आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे x, b की जगह पे 1 बटे में है ना 6 इसका होल स्क्वायर। साथ ही साथ बराबर में देखेंगे और इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बटे में 9 पहले से था, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 बटे में 36, 1 बटे में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए x बटे में 1 बटे में 6 इसका होल स्क्वायर तो रहेगा। अब बराबर में देखें इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 36 आएगा, क्या आएगा 36। 36 में अगर 9 से भाग लगाएंगे 4 और 4 को 2 से गुना कीजिए तो 8 माइनस 36 से भाग लगाएंगे तो यहाँ एक बार में लगेगा, 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 ही होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा सॉरी, ये माइनस में था, उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा x माइनस 1 बटे में 6 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 9 बटे में 36। अब ध्यान देंगे x माइनस 1/6 बराबर में क्या होगा रूट अंडर है ना 9 बटे 36 हो जाएगा, और x माइनस 1 बटे में 6 और रूट से बाहर कोई भी नंबर आता है तो माइनस प्लस में आता है 9 बटे में 36, यानी सॉरी 3 गुना 3 9 होता है और 6 गुना 6 36 होता है, तो 3 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, इसे और रिड्यूस करेंगे 3 का 3 3 गुना 6, आप ये कह सकते हैं x माइनस 1 बटे में 6 बराबर में हो जाएगा माइनस प्लस 1 बटे 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे x बराबर में आप देखिए 2 बात होगा, अगर हम प्लस 1 बटे 2 लेते हैं और ये 6 यानी माइनस 1 बटे 6 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस 1 बटे 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप तो 6 3 बार में तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 1 यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 4 बटे में 6, यानी इसको रिड्यूस करेंगे तो 2 बटे में 3 आ जाएगा। पहला x का वैल्यू क्या आया 2 बटे में 3, दूसरा क्या आ जाएगा अगर हम x बराबर में ये माइनस 1 बटे 2 रखते हैं और जैसे ये माइनस 1 बटे 6 उधर जाएगा तो ये प्लस 1 बटे 6 हो जाएगा। इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही आएगा, 3 माइनस 3 और प्लस में 1, कहने का मतलब हो जाएगा माइनस 2 बटे में 6 और इसे रिड्यूस करेंगे तो माइनस 1 बटे में 3 आएगा। तो x का वैल्यू 2 निकल गया, पहला निकल गया आपको यानी 2 बटे में 3 और दूसरा निकल गया आपको माइनस 1 बटे में 3। तो इस तरह से ऐसे सवालों को हल करते हैं जो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपसे कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इनको भी हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। आइए सबसे पहली बात तो मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। अगर ये परिमेय होगा तो आप जानते हैं कि √2 अगर परिमेय आ जाए है ना, √2 क्या आ जाए अगर परिमेय आ जाए, ठीक है, √2 अगर परिमेय आ जाए तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि हम परिमेय माने हैं तो। लेकिन ये p एंड q क्या है तो कोप्राइम है, p एंड q क्या है कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर क्या होता है इनके बारे में आप जान ले है ना, इनके बारे में अगर हम जानने की प्रयास करें देखिए क्या हो जाएगा है ना। 1 मिनट, कुछ कीड़े यानी बदमाशी कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ये कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम क्या होता है इनके बारे में जान लीजिए। जब दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, जैसे p एंड q का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो ये इसका जो एचसीएफ होगा HCF यानी क्या होगा 1 होगा। कहने का मतलब क्या है अगर p/q है तो यहाँ p के साथ भी यानी केवल 1 लगा हुआ है और q के साथ भी 1 ही है, 1 के अलावा कुछ नहीं है, इसीलिए इसे कोप्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, आइए अब इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्क करने पर है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम क्या किए वर्क कर दिए, तो वर्क करेंगे तो यहाँ पे कहेंगे 2 का होल स्क्वायर और p बटे में q का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा ये 2, क्या हो जाएगा 2 और p स्क्वायर बटे में q स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी को अगर आगे हम बढ़ाएं तो आप इसी को कह सकते हैं कि सर आप इसे लिख सकते हैं है ना q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर बटे में 2, इतना बात आप लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, कैसे इसको इस साइड लाए तो 2 गुना q हुआ और 2 के इधर भेज दिए तो p बटे 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा लिखना पड़ता है क्योंकि 2q स्क्वायर को सॉरी 2p स्क्वायर को किसको p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ये आपका जो है प्रमेय है और ये प्रमेय कहता है ना, आप लोग पढ़ेंगे, ये प्रमेय क्या कहता है कि अगर
है ना, कोई नंबर यानी किसी स्क्वायर को अगर विभाजित करता है तो बिना स्क्वायर वाले को भी विभाजित अवश्य ही करेगा। अब यहाँ पे अगेन लेट कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, है ना, फिर माना, कहेंगे फिर माना, फिर माना, क्या मान लेंगे कि यहाँ पे हम मान लेंगे कि, है ना, p बराबर में मान लेंगे 2k, यहाँ पे क्या माने 2k। अच्छा, हम 2 ही क्यों माने, क्योंकि रूट में यहाँ 2 था इसलिए हम 2 माने, नहीं तो हम यहाँ पे 3 भी मान सकते थे, जो दिया रहेगा वही मानेंगे। आइए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि ये जो p, जहाँ पे p होगा वहां पे हमको क्या रखना है, 2 के लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे q के, यहाँ पे अगर देखें q स्क्वायर बराबर में मेरे सामने था p स्क्वायर बटे में 2, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं q स्क्वायर बराबर में, है ना, p की जगह पे 2 के का होल स्क्वायर बटे में 2, ये ले सकते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे q स्क्वायर का q स्क्वायर, है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे q स्क्वायर का q स्क्वायर और 2 गुना 2 4, k स्क्वायर का k स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में 2 से अगर हम काटे तो 2 दूना 4 कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे अगर इस 2 ये गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं k बराबर में। अब देखिए यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि चूंकि ये 2 जो है 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, q स्क्वायर को, हाँ, विभाजित करता है तब 2 जो है q को भी विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा, इतनी बात। अब देखिए क्योंकि हम ऊपर में क्या बोले थे कि p और q को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 ऐसी नंबर है जो कि p को भी यानी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हम जो बोले को प्राइम है, ये को प्राइम हुआ नहीं। तो हम यहाँ पे कहेंगे, है ना, इस तरह, है ना, p तथा q में एक गुणनखंड 2 है, क्या है, 2 है, जो, है ना, क्या है, 2 है, जो विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास है, यानी हम जो माने उसके यानी विरोध में, है ना, यानी उसका उल्टा हो गया। अतः हमारा मानना गलत हुआ, क्या हुआ, गलत हुआ, क्या कहेंगे, इसलिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से ऐसे सवालों को हम लोग हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 8 देखेंगे, कहता है समांतर श्रेणी में 10वां पद का है मालूम करने के लिए। सबसे पहली बात, जब इसको हल करेंगे तो आपके पास जो दिया गया है उसको लिख लीजिए और इसका 10वां पद का है मालूम करने के लिए। आइए, तो पहला पद कितना है, तो 9, इसका सार्वधांतर कितना होगा, तो 5 में से 9 को घटा लीजिए तो आ जाएगा आपको -4 हो जाएगा, यानी डी आ गया, ए आ गया, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि 10वां पद यानी एन का वैल्यू 10 हो गया, तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं, यानी T10 या A10 हमको निकालना है। A10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं A + 9D होता है, आप इस फॉर्मूले के साथ भी जा सकते हैं। पहला पद कितना है, या आप यानी करेंगे मतलब पूरा फॉर्मूला लगाएंगे A + n-1 × d भी, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि हम A की जगह पे रखेंगे 9 और प्लस में n की जगह पे 10 है, 10 में से 1 घटा लीजिए और d का वैल्यू -4 आया है, कितना आया, -4 आया है, ठीक है। आगे देखिए 9 का 9 जोड़ 9 में से 1 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9 और 9 को 4 से गुना कीजिए तो 9 चौके 36 और -36 हो जाएगा, ठीक है। आगे आप कहेंगे कि 9 में से अगर 36 को घटा लिए, इसका मतलब है कि आप कितना घटा रहे हैं, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा आपको 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, -27 आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -27 आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें तो कहता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहली बात तो जब भी हम अर्धगोले की बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, एक अर्धगोले के बारे में बात करें, किसके बारे में, अर्धगोला। चलिए हटाइए, इसको बेहतर से बना देते हैं।
क्या है, एक अर्धगोले के बारे में जब भी हम बात करेंगे, है ना, यहाँ से एक अर्धगोला हम निकाल लेते हैं। ये गोला था, गोला को आधा कर दिए तो अर्धगोला हो गया। अर्धगोला, अर्धगोले का जो व्यास है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो आपका त्रिज्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या। व्यास किसको कहते हैं, तो यहाँ देखिए व्यास होता है जब हम एक छोर से दूसरी छोर तक लेके जाते हैं। ये जो हम कलर में लिए हैं पिंक कलर में, ये आपका व्यास है, यानी यही आपका व्यास है। यानी डी कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम रेडियस निकालें, रेडियस कितना होगा, तो इसका आधा होता है, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप देखेंगे, हल करेंगे तो कहेंगे दिया है। दिया क्या है, तो कहेंगे दिया है ना व्यास, अर्धगोले का व्यास। तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का अगर व्यास देखें तो व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास की आधी, यानी 14 का आधा करोगे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, अर्धगोले का, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर होता है। 3 का 3, पाई का वैल्यू 22/7, r स्क्वायर का मतलब है 7 को 2 बार लिखना, क्योंकि त्रिज्या कितना आया था 2, 7 को 7 से काट दीजिए, बच जाएगा आपको कितना, 7 या 21, 21 दूना 42, 7 या 21, 21 दूना 42, सॉरी 7 या 21, 21 दूना 42 हासिल हो जाएगा 4, 42 4 46, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आइए आज का आखिरी सवाल यानी 10वां सवाल देखते हैं। एक आंकड़ा दिया गया है, इसका समांतर माध्य मांग रहा है। क्या है, इसका समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, समांतर, है ना, समांतर माध्य देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। आइए पहले इसको जब हम हल करेंगे तो हल क्या हो जाएगा। हल अगर देखें तो क्योंकि माध्य, समांतर माध्य क्या होता है, दी गई जितने भी नंबर है सभी को जोड़कर जितनी टर्म्स की संख्या उसे भाग कर देना। तो 5 है, देखेंगे 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 एंड 19 है, 17 एंड 19 है। समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन कहते हैं इसको। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल, है ना, नंबर एंड डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स से, यानी 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13, ये आपका 11 है, जोड़ 13 जोड़ 15, इसमें जोड़ेंगे 17 को, इसमें जोड़ेंगे 19 को। ठीक है, और टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे दीजिए, 8 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आप जोड़ के देखिए कितना होगा। 19 में अगर 11 जोड़ेंगे, 19 11 30 हो जाएगा, 19 11 30, 17 और अगर 13 देखेंगे, 17 13 कितना हो जाएगा, ये भी 30, 30 30 हो जाएगा 60, 30 30 कितना होगा 60, 60 अगर हम यहाँ पे 20 देखें, है ना, 70, या आप ऐसे कर लीजिए, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, है ना, 24 1 25, 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34, 34 और 7 41, और यहाँ पे देखेंगे 5, 46 का 6 हासिल 4 हो जाएगा, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 8 9, 9 डाल दीजिए बटे में 8, है ना। तो यहाँ पे कहेंगे कितने बार में, तो 12, 12 8 96, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग खुद से, है ना, कैलकुलेशन कीजिए, जितना भी कैलकुलेट है आप खुद से कीजिए, जितना आप खुद से करेंगे उतना बेटर होगा। तो आज के भी यानी सेशन में आप लोगों के लिए जो है 10 सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए लेके आए और आपको बताए। ठीक है, अब आप जो है ऐसे सवालों को बार बार आप बनाते रहें, क्योंकि फाइनल एग्जाम में जो है ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो 10 सवाल हम आपको पहले भी यानी 10 सवाल का 3 वीडियो दे चुके हैं, और ये आपका चौथा वीडियो होगा। इसी तरह से अगला वीडियो भी आप लोगों के लेके आएंगे। और आपको यदि ये तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और दोस्तों में भी जरूर इसे शेयर करेंगे। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में और नए सवाल के साथ।